की बात है, एक बार किरण और उसकी आंटी ट्रेन से सफर कर रहे थे। लेडीज कंपार्टमेंट था, तो किरण के पास चार लेडीज और बैठी हुई थी। ट्रेन का सफर तो हमेशा सुहावना होता ही है, अगर हमराही अच्छे मिल जाएं तो यादगार भी। कुछ देर बाद एक दूसरे से बातचीत की, दोस्ती हुई। दोपहर का समय था, सब बोर हो रहे थे। पास में दो गुजराती आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, टाइम पास करने के लिए क्यों ना अंताक्षरी हो जाए। सबने हामी जताई। गाना बजाना शुरू हुआ। सब सफर का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद एक कोयल सी मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी। गाना था परदेसी परदेसी। आवाज इतनी सुरीली थी कि उसकी आवाज सुनते ही किरण की आवाज अपने आप बंद हो गई, और हम और हर किसी की नजर जैसे उसे ढूंढ रही थी। जैसा प्रतीत हो रहा था कोई 12-13 साल की लड़की रही होगी। कुछ देर बाद उसकी झलक दिखाई दी। वह किरण के कंपार्टमेंट से 2-3 कंपार्टमेंट दूर थी। कंपार्टमेंट छोड़कर खड़ी थी। लग रहा था वह कोई गरीब थी। अक्सर हम जब ट्रेन का सफर करते हैं तो ऐसे ऐसे संगीतकारों से मिलते हैं। उनका टैलेंट गजब का होता है, और वो भी क्यों ना प्रैक्टिस मैन ऑफ द परफेक्ट मैन। बस तो उन्हें भी किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती है। भूख और हालात उन्हें अप, अपने आप कलाकार बना देते हैं। सबकी नजर उस पर टिकी हुई थी, जैसे कितनी जल्दी वह हमारे पास आए और हम उसका गाना सुन सकें। कुछ देर बाद गुजराती आंटी ने उसे आवाज लगाई, ए दीकड़ी, आया आवे ने। उसने रुकने का इशारा किया और पैसे कलेक्ट कर दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई। से एक के बाद एक 4-5 गानों की फरमाइश की, और उसे अपने भी बड़े चाव से सारे गाने गाए। आवाज इतनी मधुर थी कि बस सुनते रहो। फिर उसने हाथ फैलाया और सबने उसे 1-1 रुपए दे दिए। लेकिन गजब तो तब हो गया जब सामने बैठी एक लड़की, जिसकी उम्र 18 से 20 साल की थी। लड़की ने 20 रुपए का एक नोट उसको थमा दिया। गुजराती आंटी तो जैसे भड़क सी गई थी। ये आजकल की जनरेशन भी ना यही बढ़ावा देते हैं इन जैसे लोगों को, भिखारियों को। 20 रुपए। उस पर मेरे साथ जो आंटी थी, उन्होंने आग में घी का काम किया। हाँ हाँ, हाथ पैर नहीं सही सलामत है, कुछ अच्छा काम कर सकती है, कुछ कमा कर खा सकती है, पर यूं भीख मांग कर। वह कुछ और बोलती, उससे तो वह नन्ही गायिका भड़क उठी। हाँ, भिखारी नहीं, गायिका। किरण के लिए वह किसी गायिका से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा नजर आ रहा था। उम्र तो उसकी यही कोई 13 साल की होगी, लेकिन लग रहा था इतनी कम उम्र में भी समय और हालात ने उसे अपने लिए लड़ना सिखा दिया था। उसके गुस्से से लाल चेहरे पर साफ प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी ने उसके जमीर को ललकारा हो। उसने कहा, ये आंटी, भिखारी किसको बोल रही हो? भीख नहीं मांग रही हूँ, मजबूर जरूर हूँ, पर अपनी आत्मा का या शरीर को नहीं बेच रही। अपनी कला का प्रदर्शन कर कमा खा रही हूँ। फिर वह हमारी ओर मुड़ी और आंटी की तरफ इशारा कर पूछने लगी, और हाँ, क्या कह रही थी आप? काम करो, कमा कर खाओ। तो बताओ कौन देगा काम मुझे? आप देंगी तो ले चलो, मुझे अपने आप साथ आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बदले में 2 वक्त का खाना, सर ढकने के लिए छत, और अपने बच्चों के उतरन दे देना। तो तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। ये सोचकर कि मैं महफूज हूँ, क्या ले चलोगी? उसने सवालिया नजर से देखा। क्यों, हो गई ना बोलती बंद?
और हाँ, सही में हम सबकी बोलती बंद हो गई। सब एकटुक देख रहे थे और वह मुँह मुँह फेर के वहां से चल दी। उसकी बातें आज भी कई बार सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि दूसरों को राय देना कितना आसान होता है, लेकिन क्या किसी बेसहारा का सहारा हम बन सकते हैं? क्या है कोई जो इनका हाथ थाम सके? आज भी उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, पर ऐसे किसी बेसहारा का हाथ थामने की मुझ में भी हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।